नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल मूंग की खेती करना चाहते हैं या मूंग की फसल की बुवाई करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद, अच्छी खादों का प्रयोग करने के बाद मूंग की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप मूंग की खेती कब कर सकते हैं, इसकी बुवाई करने का सही समय क्या है और मूंग की बुवाई करते समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए और मूँग की बुवाई करने के लिए जो सबसे अच्छी वैराइटियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा पैदावार देती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? और बुवाई करने का सही तरीका क्या है? इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई वैसे तो जो किसान भाई मूँग की खेती करते हैं, वो भली-भाँति मूँग की खेती के बारे में जानते हैं, उन्हें पूरी तरीके से जानकारी होती है। परंतु कुछ पॉइंट होते हैं किसान भाइयों खेती करने के, जो कभी-कभी हम भूल जाते हैं या कुछ किसान भाइयों को पता नहीं होता है, जिससे उनकी जो पैदावार है वो डाउन रह जाती है या फसल में कुछ न कुछ कमी हो जाती है, जिस कारण उन किसान भाइयों को अपनी फसल से बढ़िया पैदावार नहीं मिल पाती है। तो किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ पॉइंटों पर बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो इसके अंदर जानकारी दी गई है, वो आपको सही से प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई हम मूँग की खेती के बारे में 5 पॉइंट पर बात करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा, गर्मी के सीज़न में मूँग की खेती कब करें? तो यदि किसान भाई आप गर्मी के सीज़न में मूँग की खेती करना चाहते हैं, तो आप किसान भाई मार्च और अप्रैल के महीने में मूँग की बुवाई कर सकते हैं। यदि आप मार्च और अप्रैल के महीने में मूँग की बुवाई करते हैं, तो आप मूँग की फसल से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। और दूसरा पॉइंट किसान भाइयों, मूँग की बुवाई करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? अर्थात जिस प्लॉट में हमें मूँग की फसल लगानी है या मूँग की खेती करनी है, उस खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको जिस प्लॉट में या जिस खेत में मूँग की बुवाई करनी है, उसकी आप सूखे में हैरों से गहरी जुताई करें। यानी जब आपकी ज़मीन जो सूखी होती है, तो सूखी ज़मीन की आपको हैरों से गहरी जुताई करनी है किसान भाइयों। उसके बाद उसमें आपको जो गोबर की सड़ी गली खाद होती है, यदि आपके पास उपलब्ध हो सके, तो आप उसे डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है किसान भाइयों। खाद को डालने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी ज़मीन का जो पलेवा है वो कर देना है। यानी जो आपकी ज़मीन है खाली, उसके अंदर आपको पानी निकाल देना है या पलेवा कर देना है किसान भाइयों। और जिस समय आपकी जो ज़मीन है वो जुताब आ जाए, उसके बाद आपको फिर एक बार उसे हैरों से उसकी गहरी जुताई करनी है। किसान भाई जब आप गहरी जुताई करते हैं, तो उसमें एक तो खरपतवार कम से कम होते हैं, दूसरा जो उसके अंदर कीट-पतंग होते हैं ज़मीन के अंदर, वो भी मर जाते हैं और तीसरा समय जिस समय हम अपनी ज़मीन की गहरी जुताई करते हैं, तो हमारी जो ज़मीन है, वो एकदम भुरभुरी हो जाती है। जिस कारण किसान भाई ये जो पौधों का जमाव होता है, वो अच्छा होता है और पौधों की जड़ है वो दूर तक जाती है और हमारी ज़मीन के अंदर जो नमी है, वो अच्छे से बन जाती है। जिससे हमारी जो फसल है, उसके जो पौधे हैं, वो अच्छे से फलते-फूलते हैं और उनके अंदर बीमारियाँ भी कम से कम आती है किसान भाई। तो उसकी आपको पलेवे के बाद में हैरो से एक बार फिर गहरी जुताई करनी है किसान भाई और हैरो से गहरी जुताई करने के बाद आपको किसान भाई उसके अंदर जो वेसल डोज़ है, खाद है, वो डाल देनी है। अब आते हैं किसान भाई तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है मूँग की फसल की बुवाई करते समय उसके अंदर वेसल डोज़ में कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए? तो किसान भाई मूँग की फसल में हमें ऐसी खादों का प्रयोग करना है, जो मूँग की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो मूँग की बुवाई करते समय आपको जो खादों का प्रयोग करना है, जो फर्टिलाइज़र लेकर आने के किसान भाई। इसके अंदर आपको लेना है किसान भाइयों, एक खाद आती है एसएसपी, जो सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से आती है। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और दूसरी खाद किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है एमओपी, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई। तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करनी है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लगभग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारी ये जो मूँग की फसल है, उसके अंदर जड़ के अंदर जो कीट होते हैं, दीमक होती है, सुंडी होती है या किसी प्रकार की भी इल्ली होती है, इनका प्रकोप जल्दी से ना हो सके। तो इसके अंदर आपको ऐड करना है किसान भाइयों कार्टम हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर वाला। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये सारी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है और अपनी मूँग की फसल में बुवाई करते समय बेसल डोज के रूप में डालनी है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है किसान भाइयों, मूंग की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटियां कौन-कौन सी हैं? इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों मैं आपको 5 वैरायटी बताऊंगा।
यदि आपके पास में या आपके एरिया में ये वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसान भैया आपके एरिया में या आपके क्षेत्र में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कमेंट्स में दूसरे किसान भाइयों को भी बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी अपनी फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके या बढ़िया पैदावार मिल सके। तो पहली जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है सम्राट पीडीएम 139। काफी फेमस वैरायटी है और बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। ये वैरायटी किसान भाइयों लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अंदर जो मोजेक वायरस आता है, यानी एक बीमारी होती है जिसमें जो आपकी फसल होती है उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो इसके अंदर ये कम से कम आती है, उसके प्रति ये सहनशील होती है। और यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी में लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का संरक्षण भी कर सकते हैं। और नंबर 2 पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है विराट गोल्ड। ये भी काफी अच्छी वैरायटी है और इसकी फसल लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी भी लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इसके अंदर भी कोई विशेष बीमारी नहीं आती है, तो आप इसका भी संरक्षण कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है स्टार एग्रोसीड की स्टार 444। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें या फसल तैयार होने की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी में लगभग 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर भी कोई विशेष रोग नहीं आता है, क्योंकि नई वैरायटी है और नई वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। और चौथे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है IPM 410, जो शिखा के नाम से आती है। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 10 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और पांचवी और अंतिम जो वैरायटी हम रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है IPM 205, जो विराट के नाम से आती है। ये भी बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाई, ये 5 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं। इनमें से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी मूंग की बुआई को कर सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आपके दिमाग में या आपके एरिया में कोई इससे अच्छी वैरायटी है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सर भैया मूंग की फसल की बुआई के बारे में, कि मूंग की जो फसल है उसकी बुआई किस प्रकार से करनी चाहिए। तो मूंग की बुआई के सर भैया आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप उसे बखेर कर या छिटका विधि से कर सकते हैं, और दूसरा किसान भैया आप इसे ड्रिल मशीन से भी बो सकते हैं, या जिससे हम गेहूं वगैरह बोते हैं उससे भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भैया। और यदि किसान भैया आप अपनी मूंग की बुआई ड्रिल मशीन से कर रहे हैं, तो जो इनके कतार से कतार की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए किसान भैया, ताकि पौधों को भरपूर मात्रा में हवा मिल सके, पौधों के अंदर बीमारी कम से कम लग सके और आपको उसकी निराई करने में आसानी हो सके। तो इस प्रकार से सर आप गर्मी के मौसम में मूंग की फसल लगा सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं और मूंग की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।